चलो, लास्ट सेशन तक हमने क्या देखा था? सोलेनॉइड लास्ट पढ़ लिया था हमने। सोलेनॉइड से सब फैमिलियर हो कि क्या होता है वो? सोलेनॉइड वाला जो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था, उसके 3 टाइप्स देखे थे हमने कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं, वहां पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो एक तो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू देखा था, एक जो हमने देखा था दैट इज फ्रॉम द लूप, यानी कि कोई सर्कुलर कॉइल के थ्रू देखा था। एंड लास्ट वन जो हमने देखा था दैट इज जो हमने क्या बनाया था लास्ट में, उसने सोलेनॉइड बनाया था। ठीक है, अब आज जो हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा? जब हमने वो चीज देखी थी ना सोलेनॉइड, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कंटिन्यूअसली लूप्स जब बनते हैं किसी के साथ में, और वो जब पास पास में जितने ज्यादा पास में आएंगे, यशवी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ओके। तो जब भी मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूंगी, इट मींस कि देखो दो चीजें आ रही है, इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है, मैग्नेट वर्ड आ रहा है। तो जब भी मैं किसी भी सर्किट में लूप्स बनाऊंगी कंटिन्यूअसली, एंड उसके थ्रू वो क्या होंगे, कॉइल्स रैप्ड होंगी उसकी चारों तरफ, है ना। तो वो जब पास पास में होंगी तो उसके अंदर से जब मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाऊंगी, कहाँ पे? उस कॉइल के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, then we will say it to as the electromagnet. क्लियर हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट? छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ हेडेक लेना नहीं है, सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन है कि कोई भी मैग्नेट होगा जब वो किसी बहुत बड़ी बड़ी कॉइल्स से इंसुलेट होकर के, जो इंसुलेटेड हम कॉपर वायर लेंगे, ठीक है, उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को चारों तरफ रैप करेंगे किसी भी सॉफ्ट आयरन के थ्रू, तो वो मैग्नेटाइज कब होगी? एक और चीज का ध्यान रखना है, हमें कोई चीज अगर मैग्नेटाइज करनी है तो उसके लिए वहां पे करंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी इस केस में या किसी भी केस में मुझे मैग्नेटाइज करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? उधर से मुझे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना पड़ेगा, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वहां पे मैग्नेटाइज वो जो पास में इसके पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फॉर श्योर वो क्या होगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उसको मैं क्या बोलूंगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रहा है और वो मैग्नेट बन रहा है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी? क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अच्छा अभी वापस से देख लो एक बार, जो लोग न्यू आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दैट इन व्हिच अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज कॉइल ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर, ध्यान रखना इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड सॉफ्ट आयरन कोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द डेफिनेशन, मस्ट है वहां पे करना। ठीक है, तो जब ये होगा देन वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड कब होगा? जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, एंड जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फॉर श्योर वो क्या बन जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? नाउ कि अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट? ठीक है, जैसा हमने पहले देखा था ना कि जितना ज्यादा पास पास में होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, देखी थी हमने। और इधर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उनको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड देखना, सबसे पहले आता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। बेटा जितनी ज्यादा कॉइल्स पास पास में होंगी ना, मतलब जैसे मैं ये ले लूं, इसके बाद जितनी ज्यादा पास पास में कॉइल्स होंगी, भूमि का नेटवर्क देखो बेटा अपना, इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जितनी ज्यादा कॉइल्स पास में होंगी उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ना, बिकॉज वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? हाई मैग्नेटिक फील्ड ओके है, मैग्नेटिक फील्ड तो होना ही है स्ट्रॉन्ग, ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी जब हमने पढ़ा था तब, है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पे बात सिंपल है। देखो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि 3 पॉइंट्स अफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं इसके, एक तो द नंबर ऑफ कॉइल्स, सेकंड करंट जो फ्लो करेगा, और तीसरा लेंथ होगी पोल्स। जो पोल्स अभी हम मैं पढ़ाऊंगी आगे, तीनों पॉइंट्स क्लियर हम लोग कर लेंगे। लेकिन पहले एक बार एक काम करो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी लिखना है जो फटाफट से।
देखो लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, तो इसका आता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल्स हम करेंगे वहां पे बनाते हैं ना हम लोग कॉइल्स, वायर को रैप जब करते हैं चारों तरफ किसी भी आयरन कोर के, तो क्या होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया ना तो वो गलत हो जाएगी चीज। क्यों? क्योंकि वो हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था, वो पॉइंट हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था। अभी हम क्या टॉपिक देख रहे हैं बेटा? अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में वी हैव टू जस्ट राइट द इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड देयर। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल मतलब क्या हो गया कि जितनी ज्यादा कॉइल्स पास पास में होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उसके पास पास में होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मेरे स्टूडेंट्स को पता है या नहीं है? पता है ना, मैंने लास्ट ईयर बहुत बार ये चीजें समझाई है कि अगर मैं कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रही हूँ, दैट मीन्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला इंक्रीज हो रहा है तो राइट हैंड साइड वाला भी इंक्रीज होगा, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये तो जस्ट एक ट्रिक है लर्न करने की, है ना। और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला इंक्रीज हो रहा है तो फॉर श्योर उसके सामने उसके जो ऑपोजिट में हम लिखेंगे वो 110% क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल जो है वो क्या होते हैं? मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखती हूँ। क्यों? इसका मतलब क्या हो गया? जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। अब आता है सेकंड केस, करंट फ्लो करने वाली बात। तो बेटा जब हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में देखा था तो मैंने बताया था ना, करंट हम जितना ज्यादा उसमें पास करवाएंगे उतना ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये बात हुई थी ना हमारे बीच में कि जितना ज्यादा करंट किसी आयरन कोर के थ्रू या उस सर्किट के थ्रू हम फ्लो करवाते हैं तो वहां पे उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सी चीज हमें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि इसमें भी अगर जितना ज्यादा करंट, अगर करंट हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या हो जाएगा? और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मींस वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। ये भी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर हुआ? दिस इज जस्ट द ट्रिक फॉर यू टू लर्न दैट। ओके, लर्न करने के लिए रटना नहीं है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि रटो इस चीज को, लेकिन समझो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल भी, और नंबर ऑफ जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कॉइल में वो भी क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। पोल्स हमने देखे ना बेटा, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो जितना ज्यादा गैप कम होगा किसी भी चीज के लिए, मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले, अगर कि मेरे पास 2 चौक है या फिर मार्कर है, ठीक है, 2 मार्कर है मान लो, अगर मैं इसको बहुत पास में रख के इसको तोड़ने की कोशिश करूंगी, ये जल्दी टूटेंगे या सिंगल मार्कर जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली सिंगल मार्कर टूटेगा। तो इसका मतलब जस्ट हमें इसको कैसे रिलेट करना है कि जितने ज्यादा पोल्स पास पास में होंगे, जितना ज्यादा उनके बीच में एयर गैप कम होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होगा। और जितना ज्यादा गैप इनके बीच में होगा तो इनके करंट जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट कम हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ आए बेटा? तीनों चारों पॉइंट समझ में आ गए? तीनों चारों क्या 3 ही है? रिपीट इट अगेन। ओके, सी पोल्स जो हम देखते हैं ना यशवी, सी बेटा पोल्स जो देखते हैं ना हम, देखो ये देखते हैं 2 पोल्स होते हैं यहाँ पे, एक मैं ले रही हूँ नॉर्थ साउथ और यहाँ पे भी ले लेती हूँ नॉर्थ साउथ। तो ये तो हमें बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक है। देखो जब मैं पोल्स की बात करती हूँ ना तो क्या होता है, अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन यही अगर मैं यहाँ पे पोल्स सेम कर दूँ, यहाँ पे साउथ कर दूँ और यहाँ पे नॉर्थ कर दूँ, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर। होता है ना, ये पॉइंट तो 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे? वही चीज है सेम कि अगर मैं 2 पोल्स के बीच में जितना एयर गैप उनके बीच में कम करूंगी ना, कोई भी चीज के बीच में, अगर मैं यहाँ मेरे हाथ है तो इसके पास में से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से जाएगा या इसमें से अच्छे से जाएगा?
ऑब्वियसली इसमें से जाएगा ना, चाहे वो थोड़ा बहुत तो एयर गैप है उसके अंदर फिर भी, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो इसमें अच्छे से जाएगा ना। तो बस वही पॉइंट ध्यान रखो कि अगर पोल्स के बीच में एयर गैप कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पे कि उधर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर एयर गैप ज्यादा है उनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, वीक हो जाएगा। क्लियर हुआ अभी पॉइंट? तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अगर हमें फोर्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता करनी हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो चीज पहले समझा देती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फोर्स के थ्रू पता लगानी हो तो उसके लिए जो रूल होता है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या था? ये वाला था, है ना, जिसमें थंब जो था उसकी डायरेक्शन को बता रहा था हमें, हम तो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था, और ये जो था डायरेक्शन। वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरा इंटरनेट चेक करो बेटा, है ना। तो राइट हैंड रूल में क्या था, थंब जो था वो हमारे करंट को शो कर रहा था, और जो हमारी फिंगर्स थी वो किसे शो कर रही थी? हाँ, थंब करंट राज वाला, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। ठीक है, और फिंगर्स जो है वो किसको करती है? डायरेक्शंस को। डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इसमें जो है ना बेटा, हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा ना उसको मैं यू ले, ठीक है, दिख रही हो? ठीक है, ये पोजीशंस रहेगी। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ है यहाँ तक या नहीं हुआ है? चलो इधर से देखो, फोर फिंगर जो होती है ना ये वाली, दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसको शो करती है? प्रद्युमन डायरेक्शन। अच्छा, वेरी गुड प्रद्युमन। राशि सोनी प्लीज रिपीट। ओके, सी मुझे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर मुझे फोर्स, हमारी बुक में बुक खोल के बैठा करो तब समझ आएगा क्या पढ़ा रही हूँ मैं। तो अगर हमें उसके लिए डायरेक्शन पता करनी है, उसके लिए अगर हमें पता करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर जिस डायरेक्शन में तो करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सब चीजों के लिए जो है हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दो थे। जो हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था वो हमने देखा था वो ऐसे था, उसमें जो था हमारा करंट किस कौन शो करता था? हम करंट को शो करता था, एंड फिंगर्स शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि उसकी डायरेक्शंस कैसे होंगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल को देखने के लिए हमारी पोजीशन ये रहनी चाहिए। बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये वाला लगा दिया ना तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, भावना यू आर रॉन्ग हियर बेटा, थंब मोशन को नहीं करता है, राइट हैंड रूल में थंब करंट को शो करता है। ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं भागवती टेल्स की, ये टॉपिक जो है पेज नंबर 235 पे है बुक पे। पेज नंबर 235 अपनी बुक का ओपन करो और फिर देखो फटाफट, जल्दी से ओपन कर लो फटाफट से। ठीक है, तो देखो ये मेरे को लेना है, राइट। अब इसके लिए जो मेरी फोर फिंगर, दिस फिंगर, ये क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। मेरी जो मिडिल फिंगर है ये किसको शो करेगी? करंट को शो करेगी। एंड जो थंब है वो किसको शो करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को, कि फोर्स टुवर्ड्स द, लाइक मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो फोर्स बोर्ड की टुवर्ड्स है या अगेंस्ट है, या उसके पास में है, या उसके उस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है। यहाँ तक चीजें समझ आई क्या बेटा? यहाँ तक आई होगी तो मैं आगे कर रहा हूँ, जल्दी बोलो फटाफट। लेफ्ट हैंड रूल की पोजीशन लेनी समझ आई? मुझे कैमरा मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें तो दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं कह रही हूँ, चलो मैं यहाँ पे चीज ले लेती हूँ ना, देखो ये केस है मेरा, कुमकुम सैनी, आई एम रिपीटिंग आल्सो बेटा।
सी मैंने क्या कहा, मुझे अगर इसमें मुझे फोर्स पूछ रहा है, इसने मुझे पूछा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड रूल लेना है। मैं फिर से बार बार एक ही चीज रिपीट करूँ, अगर तुमने इसमें गलती कर दी ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड रूल में फिंगर्स लेनी है इस पोजीशन, राइट। जब हम फिंगर्स को ऐसे लेंगे, इट शुड बी इन दैट पोजीशन। दिख रही है मेरी फिंगर्स तो सबको ना, ठीक है। तो ये जो मेरी फोर फिंगर होगी, ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाली होगी ना, फोर फिंगर अगर तुम्हें ये डायरेक्शन ये होगी, लेकिन करंट तो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसे तो नहीं हमारे हाथ को यूं तो कर सकते ना, यूं तो कर ही सकते ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड उधर हो गई, करंट उधर हो गई, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ था मेरा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। इट मींस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द बोर्ड, इधर होगी ना। देखो एक बार वापस से, ये यूं है, ये यूं जाएगी, चेंज कर लो ना। मैं आपने हाथ की पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हो ना, चेंज कर सकते हो ना बेटा। अगेन टुवर्ड्स द बोर्ड होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड नहीं होगी, वो हाथ उल्टा हो गया मेरा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल किस किस को समझ नहीं आया है अभी भी, ठीक है। अच्छा समझ नहीं आया है, थंब डाउनवर्ड नहीं बेटा, डाउनवर्ड नहीं होता है एक्चुअली। कैसे होगा थंब डाउनवर्ड, मेरा हाथ इधर बता नहीं पा रही मैं तुम्हें यहाँ पे, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें मुझे फोर्स की डायरेक्शन पूछी है, बता रही हूँ। देखो फोर्स की डायरेक्शन पूछी है ना, तो मैंने क्या किया है, मैंने बोला हाथ ऐसे लेना है मुझे मेरा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, फोर फिंगर ही शो कर दी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो डाउनवर्ड बना लिया। रॉन्ग, या डाउनवर्ड नहीं होगा, मेरा डाउनवर्ड वहाँ पे दूसरा मीनिंग था और वो थंब के साथ ऐड हो गया, बट वो मीनिंग वहाँ उसका वो नहीं है, डाउनवर्ड नहीं होता है। देखो उस केस में नहीं था, इधर करंट नीचे जा रही है ना, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है ना, इस केस में हमें हमारी हाथों को उसी तरह रखना है, ठीक है। हाथों को तो हम चेंज कर ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं फिंगर्स अगर ऐसे तो ऐसे ही रखनी है, हमारा रूल ये है या ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो क्या है इसमें, अब देखो अगर करंट नीचे है, ठीक है, तो करंट अगर इधर है तो मेरी मिडिल फिंगर ही शो करती है ना करंट को, तो ये मैंने नीचे कर दिया। और मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको शो करती है, फोर फिंगर्स को, तो फोर फिंगर्स उस डायरेक्शन में। तो देखो थंब किधर है, सही है ना, ये तो दिखा थंब इस साइड है, देखो तुम्हारी तरफ है थंब, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द बोर्ड डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। समझ आया, समझ आया, टुवर्ड्स द बोर्ड नहीं हो सकती, तुम्हारी तरफ होगी, मतलब ये है फिंगर, मिडिल फिंगर जो है वो करंट को शो करेगी, नीचे होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस किसको शो करती है, फोर फिंगर, तो ये उधर होगा। तो जो फोर्स है वो किधर होगा मेरा, अवे फ्रॉम द बोर्ड, अवे फ्रॉम द बोर्ड इज द राइट वर्ड फॉर दिस। अब समझ आया, टुवर्ड्स द बोर्ड तो बोर्ड की उस तरफ हो जाएगी डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द बोर्ड मतलब बोर्ड से दूर, ये डायरेक्शन है। देखो ध्यान से देखो, यही है डायरेक्शन, करंट नीचे जा रहा है, मेरी मिडिल फिंगर भी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, मेरी मैग्नेटिक जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो कर रही है। तो थंब कहाँ जा रहा है, तुम्हारी तरफ है ना, इट मींस अवे फ्रॉम द बोर्ड फोर्स की डायरेक्शन हुई। अभी आया, क्लियर हुआ समझ में, ऑपोजिट टू द बोर्ड, या जैसे तुम्हें कंफर्ट लगे, अवे फ्रॉम द बोर्ड, ऑपोजिट टू द बोर्ड, जो भी तुम्हें ठीक लगे। सो इज दैट क्लियर नाउ, तो बस वही कर लो। अब अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, और अगर ये देखो उस पहले वाले केस के लिए बता रही हूँ, अब अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, तो अगर मैं कह रही हूँ तो नहीं आ रहा है, सोनू नहीं आ रहा, मुझे नहीं आने जैसे सब कुछ है ही नहीं। तो देखो करंट जब ऊपर होगा तो मेरी, मुझे तो मिडिल फिंगर को करंट से शो करवा रहे हैं, तो ये मैंने ऊपर किया, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो थंब कहाँ है मेरा, टुवर्ड्स द बोर्ड। अब बोर्ड के पास हुआ ना मेरा थंब, वेरी गुड यशवी, तो मेरा थंब कहाँ हुआ, टुवर्ड्स द बोर्ड। और अगर करंट नीचे होगा तो थंब इधर है, इट मींस फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बोर्ड। समझ आया सब। अभी सोनू मैं फिर बता रही हूँ बेटा, जब हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी होती है तो हमें लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होता है।
ये चीजें ध्यान रखो। लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारी 4 फिंगर होती है, ये वाली फिंगर ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मिडिल फिंगर शो करती है करंट को, और जो थंब होता है ये शो करता है फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब कि मैं बोल रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पहले, ये वाली लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है ना, यही शो करती है। जल्दी जल्दी जवाब दो, 2 मिनट बचे हैं बस। ठीक है, तो जब ये उधर शो कर रही है लेकिन करंट तो तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन मैंने डायग्राम में करंट कहाँ डाला है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है इस वाले फिगर में, तो मैं यूं कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही रहा, लेकिन करंट तो अपवर्ड चला गया ना। क्लियर हुआ है आज तक? सोनू बेटा रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरे को कैसे समझ आएगा तुम्हें समझ आ रहा है नहीं? बाकी सबको समझ आ गया, मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो अब मेरा थंब कहाँ है, देखो ये पॉइंट है मेरा, यहाँ पे इधर क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, तो ये क्या हो गया, थंब उधर गया ना डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स द बोर्ड डायरेक्शन हो गई। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करके नीचे कर लूं तो नीचे होगी, तो देखो ये होगा, यही होगी मैग्नेटिक फील्ड उधर हुआ, करंट ये जो है करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, तो जो ये है तुम्हारी तरफ। वेरी गुड मेगा, दिस इज द बेस्ट लाइन फ्रॉम योर साइड कि अगर करंट अपवर्ड है तो साइड कहाँ पे हो जाएगा, टुवर्ड्स द बोर्ड हो जाएगा, और अगर डाउनवर्ड है देन अवे फ्रॉम द बोर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ है अभी ये फोर्स की डायरेक्शन सबको? यस, तो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है और यही हमारा चैप्टर ओवर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ?